नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स TTT पर। लर्न टू अर्न, लॉस होगा बंद। दोस्तों, थंबनेल में मैंने लिखा है कि कल अप्रैल फुल ट्रैप होने वाला है। आप लोग घबराइएगा नहीं। आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगा, सारे चीज़ों पे चर्चा करेंगे जो भी जियो पॉलिटिक्स में आज चल रहा है या पिछले 2-3 दिनों में क्या डेवलपमेंट हुई है उस पर भी चर्चा करेंगे और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर क्या पड़ने वाला है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग के भी। तो बने रहिए, पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। तो अब आप देखिए, ये ग्लोबल मार्केट का चार्ट मैंने आप लोगों के सामने, ग्लोबल मार्केट का डाटा मैंने आप लोगों के सामने खोला है और इसमें आप देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी 142 पॉइंट यानी कि 22,575 पे जाकर क्लोज हुआ था। और सारे ही इंडेक्सेस 31 मार्च को आप देखिए ग्लोबल इंडेक्सेस कहाँ पर क्लोज हुए हैं। ये देखिए, ये लाइव ही चल रहा है तो इसमें बुलिश सिग्नल दिखाई दे रहा है। हालांकि जो ओवरऑल ट्रेंड है ये अभी भी आप देख सकते हैं वेरी बेरिश ही दिखा रहा है। और गिफ्ट निफ्टी भी आप देख लीजिए, टाइमिंग जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 8:30 बजे के आसपास में तकरीबन 150 पॉइंट की ये यहाँ पर बुलिश साइड में दिखा रहा है। अब ये हाउ मच इट ट्रांसलेट्स टू द निफ्टी, दैट विल बी क्लैरिफाइड वंस वी मूव ऑन टू द निफ्टी 50 चार्ट। अब देखिए, क्रिप्टो में आप लोग को याद होगा कि मैं बताया था कि 65,000 पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है और वहाँ से अगर मिलता है तो आप एक बाई साइड की ट्रेड बना सकते हैं। और देखिए मार्केट ने कहाँ से बाउंस लिया है, ये 65,000 से ही मार्केट ने बाउंस लिया है और फिर बाउंस करके ये 68,000 तक की गया है, यानी कि 3,000 पॉइंट की रैली आपको यहाँ पर देखने को मिली है। और तभी मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद अगर ये ऊपर की साइड में अगर 70,000 के आसपास में आपको मिले तो फिर आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। तो अभी आपको क्या करना, देखिए बीच में तो मार्केट बस आपको ट्रैप ही करता रहेगा इसी तरीके से। देखिए इवन जो मूविंग एवरेज है उसकी भी वो ठीक ठाक रिस्पेक्ट कुछ खास नहीं कर रहा। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको मेजर सपोर्ट जो है वो 65,000 पर है और मेजर जो रेसिस्टेंस है वो 70,000 पर है। यहाँ पर मिले तो आपको 70,000 के बाद में आपको 71,000 का एसएल लगाकर एक सेल साइड के लिए जाना है। और 65,000 पर मिले तो आपको 64,000 का एसएल लगाकर आपको एक बाई ट्रेड के लिए जाना है। तो यहाँ पर आपको जो टारगेट मिलेंगे मिनिमम 1:2 के टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। और देखिए ये ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल में काफ़ी चीज़ें ये चल रही हैं ग्लोबल सिनेरियो में कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कई न्यूज़पेपर्स ने बताया है कि ट्रंप इज़ प्लेइंग दी मार्केट। नोबेल laureate पॉल कॉर्पसन कॉल्स इट प्रेजेंट 580 मिलियन इन सस्पिशियस ऑयल फ्यूचर्स ट्रेड मिनट्स बिफोर ट्रम्प्स ईरान रिवर्सल। देखिए 24 मार्च की ये खबर है और उस दिन ये न्यूज़ आई थी कि हम अभी सीज़ फायर के लिए प्रपोज कर रहे हैं। 10 दिन की सीज़ फायर हो चुकी है और इसके बाद ही मार्केट में मोमेंटम आना शुरू हो गया था। लेकिन ये जो प्लेयर्स होते हैं इनको पहले से इनसाइडर इनपुट्स होती हैं और हम ये कहें कि पहले इनको इनपुट दी जाती है, उसके बाद ये ट्विटर पर डाले जाते हैं। आप इसको पूरी तरीके से एनालिसिस को पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी एनालिसिस है। मैं ये कोई रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही कई सारी एनालिसिस आपको और भी देखने को मिलेंगी जो हमारे डिजिटल मीडिया और न्यूज़पेपर्स में न्यूज़। अगर आप ट्रेडिंग मार्केट रिलेटेड कोई भी न्यूज़ चैनल देखते हैं उसमें भी इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। सो जस्ट आई वांट टू से दैट इसीलिए मैंने बताया था कि ये जो मार्केट है अभी आपको जो गैप अप दिख रहा है ये इट कैन बी अ काइंड ऑफ अ ट्रैप। हो सकता है कि आपको यहाँ से और 500 पॉइंट की रैली देखने को मिल जाए, बट इसी में ब्लाइंड मूवमेंट कोई भी करके चलने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है, निफ्टी अभी जो है वो 22,379 के आसपास में है और ये जो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई थी वो 22,331 के आसपास में हुई थी। और अभी गिफ्ट निफ्टी जो है वो 22,579 के आसपास में कहीं दिखाई दे रहा है। सो ऑलमोस्ट 260 पॉइंट्स 250 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको देखने का मिल रहा है। सो कल हम ये मान के चलते हैं कि अगर मार्केट में कुछ उथल पुथल रात में न्यूज़ नहीं आती है तो फिर इस केस में आपको मार्केट कहाँ पर 22,500 के आसपास देखता हुआ दिखाई देगा। सो फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, 22, या तो मैं बोलूँगा कि 22,600 तक आप कुछ मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ से रिवर्सल भी कई बार आया हुआ है।
सो जब 22,600 पर मार्केट आता है तो आपको फर्स्ट टारगेट क्या प्ले करना, 22,680 और उसके बाद फिर 22,750। नीचे के साइड में आपको क्या ध्यान देना है, अगर 22,500 के आसपास खुलता है तो 22,400 और उसके बाद में फिर 22,300, क्योंकि नीचे की जो मोमेंटम मिल रही है बहुत ही अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई दे रही है। सो ये आपका निफ्टी में कल का ओवरऑल स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अब चलते हैं सेंसेक्स पर। सेंसेक्स में भी आपको क्या ध्यान देना है, 72,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपको ये फर्स्ट टारगेट 72,700 और सेकंड टारगेट मार्केट आपको 73,000, क्योंकि ये राउंड फिगर है, वहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इधर नीचे में 72,300 और फिर उसके बाद 72,000 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। बट मार्केट थोड़ा सा चॉपी होने की उम्मीद है, क्योंकि जब तक ये जो 15 दिन यानी कि 6 अप्रैल तक नहीं निकल जाते हैं तब तक मार्केट में ऐसी कभी 200 पॉइंट ऊपर कभी 200 पॉइंट नीचे आपको मार्केट में मूवमेंट दिखाई देते रहेंगे, अनटिल अनलेस ट्रम्प खुद फिर से कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट ना डाल दे। अब चलते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। निफ्टी बैंक भी कल जो है आपको 51,000 के आसपास ओपन होता हुआ दिखाई देगा, और नहीं तो फिर आप लगा लीजिए 50,700 के आसपास आपको बैंक निफ्टी ओपन करता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको 51,000 तक कुछ नहीं करना है, उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर 51,200 और फिर 51,500 के टारगेट को आपको चेज करना है। ये मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो गैप डाउन जब खुला था तो ये यहाँ पर ये इसी पॉइंट पर मार्केट ने खुलकर फिर नीचे की तरफ मूव दिया था। अगर हम बात करें कि 700 से नीचे में क्या टारगेट आप कर सकते हैं तो 50,500 एक राउंड फिगर है और फिर 50,300 तक आपको टारगेट दिखता हुआ मिलेगा। सो कल के दिन आप अप्रैल फूल ना बनिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में ये जो ट्रैपिंग की चल रही है कार्रवाई, सेबी के इतने सारे स्टेप्स लेने के बाद भी इंटरनेशनल रीजंस की वजह से जो, और ये केवल इंडिया के मार्केट में नहीं हो रहा है, ये ना केवल ये पूरे ही ग्लोबल मार्केट्स में आजकल ये सब हो रहा है। क्योंकि अब इसमें प्रॉब्लम एक दूसरे देखने का नज़रिया ये भी है कि क्या केवल एक आदमी की वजह से, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना मार्केट में कि वन मैन स्पोक्स पर्सन की वजह से ये नहीं होना चाहिए कि मार्केट कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है। और ये ना आप देखिएगा पिछले साल से चल रहा है, जब से ही हैज़ टेकन ओवर तब से वो यही चीज़ें चल रहा है। पहले वो टैरिफ वार के चक्कर में मार्केट गिरा, फिर उसका टैरिफ वार हट गया तो मार्केट ऊपर हुआ। अभी पैसे जो हैं किसके जा रहे हैं और किसके जेब में जा रहे हैं, ये पैसे जो हैं सारे ये रिटेल ट्रेडर्स के जेब में जा रहे हैं, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी आर्टिकल मैंने पढ़ी थी, अब मुझे वो नाम नहीं याद रहा है, कि इसमें क्या है ना कि जब भी ऐसी चीज़ मिले ना तो आपको क्या करना चाहिए, रिवर्स प्ले करना चाहिए, रिवर्स साइन। यानी कि जब भी मार्केट इस तरह के अगर आपको 500-600 पॉइंट के गैप अप में दिख जाए और वहाँ से फिर आपको और या तो फिर मार्केट अंधाधुन 1000 पॉइंट के रैली बिना किसी रीजन के चले जाए ना, वहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करिए, क्योंकि ये लोग यही कर रहे हैं। हम लोग जब बाय साइड की तरफ जब बढ़ते हैं ये लोग वहाँ से शॉर्ट करके डंप कर देते हैं। यानी कि हाँ, वो वहाँ पे एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी कि यू पंप व्हेन दे डंप एंड डंप व्हेन दे पंप। यानी कि भी आपको ट्रेंड की तरफ नहीं जाना है। जब भी आपको लगे कि 1000 पॉइंट की रैली मिल चुकी है ऊपर की तरफ अंधाधुन, तो आप वहाँ से शॉर्ट कर दीजिए। और जब भी आपको रैली लगे कि मार्केट 100, 1000, 1500 पॉइंट नीचे गिर चुका, वहाँ से आप बाय कर लीजिए, ठीक है। और कौन सी करनी है, मंथली एक्सपायरी के बाय करिए, ठीक है दोस्तों। सो इसमें आपको फ़ायदा होने की उम्मीद है, और ये मुझे भी ये सही, ये जो लॉजिक है ये सही लग रहा है। सो इस तरह की स्ट्रेटजीज़ और इनसाइडर नॉलेज एंड ट्रेडिंग के लिए अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 199 रुपीज़ वीकली चार्जेस हैं, विच इज़ नथिंग, इट्स लाइक अ पीनट्स। एंड ये चार्जेस के लिए इसलिए रखे गए हैं ताकि सीरियस लर्नर से इस पर सीख सकें। और आप हमसे व्हाट्सअप ग्रुप पर, इस नंबर पर व्हाट्सअप में जुड़ सकते हैं। उसमें आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग की कॉल,
दी जाएगी, जिससे कि आपको ये पैसे 1 या 2 ट्रेड में ही आराम से निकल कर आ जाएंगे। सो उम्मीद है कि मेरी आज की एनालिसिस आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, जिससे कि हम और इम्प्रूव कर सकें और आप लोग के इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियो बना सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।